आया नहीं, लगभग जनवरी की बात है। जैसे आप इनोसेंट है, मैं भी इनोसेंट था। मैं कहा यार ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कोई डिजिटल चीज, ठीक है, और इतना बड़ा नहीं हो सकता। दिमाग में काम नहीं हुआ, इंटरनेट पे ढूंढना वैसे ही नहीं, इंडिया में कुछ देखा तो कुछ आया नहीं समझ में, वहां पे तो मैं छोड़ दिया। दिसंबर 2014 में जिसने मुझे बताया था वो आया दोबारा से। उसने ये बोला कि जब मैंने तुझे बताया था तब लगभग ये 2100-2200 रुपए का था, अब ये 14,000 का हो गया। तो थोड़ा सा क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटी जब मिस होती है जिंदगी में तो दिमाग थोड़ा सा काम करना शुरू कर देता है। दिमाग ये कह रहा है कि 2100-2200 रुपए का था, 14,000 का हो गया। अगर मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया तो कितने बन जाते हैं? 1 लाख के 7 लाख। सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हो। एक छोटा सा काम उस वक्त और किया कि 1 लाख लगभग 40-42 हजार रुपए बनते थे, वो इन्वेस्ट कर दिए। उसका नाम है बिटकॉइन, सभी ने सुना ही होगा। 10 बिटकॉइन खरीद लिए। मैं कहा यार ये जब बढ़ जाएगा तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब इन्वेस्ट किया और बढ़ना शुरू हुआ तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि जब कहीं से मुनाफा होता है तो दिमाग काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। मजे की बात ये थी कोई बताने वाला नहीं था, सिर्फ ये बताने वाला था कि ये डिजिटल करेंसी है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे काम करता है। इसके अलावा कोई बताने वाला नहीं था कि फ्यूचर क्या है, कैसे काम करेगा, कोई किसी भी तरह का नहीं, कोई था नहीं। वक्त बीता, 2016 आया। 2016 में रेट बढ़ते बढ़ते जो इसका है वो 40-42 हजार चला गया और इंटरेस्ट बन गया। 2016 से एक चीज डिसाइड किया कि इसको और पढ़ते हैं, तो गल्फ न्यूज देखना शुरू किया, अमेरिकन न्यूज देखना शुरू कर दिया, बहुत सारी न्यूज़ देखनी शुरू कर दी। फिर उन दिनों आपने देखा होगा नोटबंदी हुई थी। यस सर, हुई थी। तो जब नोटबंदी हुई थी दुनिया भर में बड़े न्यूज आने शुरू हो गए गूगल के ऊपर। जब वो देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आम आदमी को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी कहाँ बिजी है? रोटी कपड़ा और मकान में। अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, इसलिए अच्छी नौकरी कर सके, ठीक है। तो जब माइंड यहाँ बिजी है तो इन बड़ी चीजों को हम कहाँ समझ सकते हैं? पर प्रॉफिट और इंटरेस्ट ने उन चीजों को समझने के लिए मजबूर कर दिया। तो जब 2016 एक साल इसको इंटरनेट पे बिताया पढ़ने पे, तो एक चीज समझ में आई कि दुनिया बड़ी तेजी से ना 360 डिग्री पे बदल रही है, ठीक है। बदलने में वक्त लगेगा पर बदलना शुरू हो गया। इस चीज को जब एहसास हुआ तो मैंने अपना सारा काम धंधा छोड़ के फुल टाइम आ गया। और दिमाग में एक चीज लगा कि पैसे की जिंदगी में आगे कमी नहीं होगी, क्योंकि ये सेक्टर पूरा पैसे का ही पूरा का पूरा। और मैं खुद पढ़ा इसका 2016, 17, 18, 19, 20 5 साल लगे इन चीजों को समझने में पूरा। और आज 2017-18 में मेरी एक वीडियो फेसबुक में डाली थी मैंने, वो आज प्रूव हो रहा है जाके पूरे संसार में, पूरी दुनिया में आज क्रिप्टो करेंसी इतनी फास्ट एक्सेप्ट हो रहा है जिसको कोई रोक ही नहीं पा रहा। आज के समय कोई भी नहीं रोक पा। पहले जिन कंट्रीज में नेगेटिव न्यूज आती थी कि भाई इसको बैन कर देंगे, बबल है, आज वही कंट्रीज उसको लीगलाइज कर रही है वहां पे सारी की सारी, ठीक है ना। एक ऐसा देश है एल सल्वाडोर जहाँ पे ये लीगल टेंडर बन गया पूरा का पूरा। वहां पे आप हर एक चीज आप क्रिप्टो करेंसी से खरीद बेच सकते हो, ठीक है ना। सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। पेमेंट मेथड जैसे गूगल पे वहां पे बन गया है, चाय से लेकर के हर एक चीज खरीद सकते हो। तो ये सारे बदलाव जो है वक्त के साथ होने शुरू हो गए। जब होने शुरू हो गए तो आज इस लेवल पे ये आ चुका है कि जहां पे एजुकेशन ज्यादा है, जहां पे जिस कंट्री के अंदर एजुकेशन ज्यादा है, गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस ज्यादा है, वहां पे क्रिप्टो करेंसी में लोग ज्यादा अमीर बन रहे हैं। उन कंट्रीज में जैसे अपना दुबई है, दुबई मैन मेड कंट्री है, बनाया गया है उसको इंसानों के लिए प्रॉपर रेत के ऊपर। तो वहां की गवर्नमेंट लोगों के बारे में ज्यादा सोचती है, फैसिलिटीज देने के बारे में सोचती है। तो क्रिप्टो वहां पे बहुत पनप रहा है। वहां अगर देखोगे तो 18-18, 20-20 साल के बच्चे फरारी जैसी गाड़ियों में घूमते हैं क्रिप्टो के प्रॉफिट्स को लेकर के, ठीक है। बट वो हमें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं है कि हमारे को कोई इन चीजों के बारे में बता सके, कोई भी नहीं। अभी नोएडा के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, पूरा आईटीआई की कंपनीज आई थी, बहुत बड़ी आईटी की, और वहां पे वेब 3 के ऊपर पूरी बातचीत हुई थी कि ब्लॉकचेन के माध्यम से वेब 3 में कैसे वेब 2 को कन्वर्ट किया जा सकता है कोडिंग के माध्यम से। हमें मालूम ही नहीं उसके बारे में। किसको मालूम है? एक व्यक्ति को मालूम है इस रिकॉर्ड पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हो तो रही है पर ये पब्लिश नहीं होती न्यूज में। पब्लिश क्यों नहीं होती? इसको पढ़कर लोगों को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, पब्लिश क्या होगा? बिटकॉइन का रेट गिर गया है, लोग बर्बाद हो गए हैं,
ये ऐसे न्यूज आएंगे, आरबीआई ने बोला इसको बैन कर देंगे, सीतारमन ने बोला कि इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की न्यूज। क्यों? मसालेदार न्यूज होती है, हेडलाइन में आएगी तो लोग उसको पढ़ते हैं इंटरेस्ट से लेकर के। पर ये कोई नहीं बताएगा कि वहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्लॉकचेन समिट हुआ था, वहां पे इतनी सारी कंपनीज ने, आईटीआई जितनी भी बहुत बड़े टाटा है या और भी है, इन्फोसिस है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करके वहां पे क्या क्या हुआ, नई डेवलपमेंट क्या हो रही है, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा क्योंकि इसके बारे में इंटरेस्ट ही नहीं किसी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हमें समझ में आई तो हम फुल टाइम इसके अंदर आए और 2020 से पोलक्स कॉइन के अंदर हमने एक राइट एजुकेशन देने का एक मुद्दा अपने ऊपर उठाया कि भाई लोगों को एक राइट एजुकेशन डिलीवर करना है क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि रॉन्ग एजुकेशन तो मार्केट में कोई भी दे देता है। ठीक है ना, राइट एजुकेशन डिलीवर करते हैं जिससे कि चाहे लोग धीरे धीरे क्रिप्टो में कन्वर्ट हो पर सही तरीके से हो। ठीक है ना, जिसके बदल लगभग 2020 से 3 साल होने वाला है, 42 से 43 हजार लोग पोलक्स कॉइन के अंदर एक राइट एजुकेशन लेकर के आए हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से लगभग 250 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति भी हुए, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से समझकर इस पे एक्शन लिया बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आप सब भी आने वाले समय में करोड़पति की लिस्ट में आ सकते हैं यहाँ पे, जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बनेंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी करोड़पति होंगे, ऐसी बात नहीं है, करोड़ों की जमीनें होंगी उनके पास, ऐसा नहीं है, पर क्रिप्टो के माध्यम से आप करोड़ों रुपए कमाने वाले व्यक्ति यहाँ पे बन सकते हैं एक राइट प्लेटफॉर्म के अंदर। अदरवाइज मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आज लोगों के स्कैम बहुत हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे? यस सर। प्लान तरह तरह के आते हैं, पता लगता है 3 महीने बाद वो है ही नहीं, 6 महीने बाद नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा 12 महीने बाद नहीं है, लोगों ने लाखों करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर पता लगता है कंपनी बंद हो गई। होता कि नहीं होता ऐसा? होता है सर। पर हम हमेशा अब एक चीज का इंतजार कर रहे थे कि हमारे को 3 साल होने दें, फिर हम ये बात करेंगे कि दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी और एमएलएम इंडस्ट्री का मिक्सचर पोलक्स कॉइन दुनिया का पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 3 साल हो चुका है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट आज तक 3 साल से कोई भी नहीं चला, और सिर्फ 42,000 लोगों में 250 करोड़पति है। इतनी बड़ी हिस्ट्रीज क्रिएट हुई है। जिस दिन 42 लाख या 4 करोड़ होंगे उस दिन पता नहीं क्या होगा, वो क्या माहौल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज न्यू इन्वेस्टर मीट है यहाँ पे और लाइफ चेंजिंग क्रिप्टो एजुकेशनल प्रोग्राम है। जो इसको इस वर्ड के साथ जोड़ के सीरियसली इसको समझेगा, रियलिटी में उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और वो हमेशा कहता हूँ पैसे के मामले में आएगा, क्योंकि मैं एक चीज समझता हूँ जो समझ में आया कि एक बच्चा जब पैदा होता है, एजुकेशन लेता है, उसका पर्पस ही ये होता है पैसा कमाना। यस और नो? सिंपल सा फंडा है। हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, उसे दिमाग में फिट कर देते हैं भाई आईपीएस बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, फिट कर देते हैं कि नहीं? यस। ठीक है, उसी हिसाब से उस पर खर्चा करते हैं, टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। मम्मी सुबह उठती है, खाना बनाती है, स्कूल भेजती है, फिर बेटा आता है, फिर खेलने जाना है, ट्यूशन जाना है, फिर से टाइम से खाना, हर एक चीज टाइम पे, कपड़े भी धुले मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते? यस सर। अल्टीमेट गोल क्या होता है कि बड़ा होकर सक्सेसफुल बने और पैसा कमाए, और नहीं कमाता पैसा दुख होता है कि नहीं होता? यस। तो अल्टीमेट मोटो जो है सबका वो है पैसा। पैसा बनना चाहिए, बढ़िया है ना? नहीं बनेगा तो तकलीफ होती है। तो ये क्रिप्टो एजुकेशन प्रोग्राम है, पोलक्स कॉइन ने ऑर्गेनाइज किया है। ये इस वर्ड को लाल में है, इसको जो सही तरीके से मेंटली और फिजिकली इस हॉल में अगर कोई यहाँ पे आज रियलिटी में सही तरीके से लेगा तो वो अपनी जिंदगी में रियलिटी में बदलाव ला सकता। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब भी कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की बारी आती है, कहीं भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो दिमाग में एक सवाल आता है। और वो सवाल क्या होता है कि यार पैसे तो मैं जितने मर्जी लगा दूंगा, पैसे तो मेरे पास जमीनें इतनी पड़ी है, फालतू पड़ी है, उसमें कुछ हो नहीं रहा, ना उसके रेट बढ़ रहे हैं, बोले तो 10 लाख लगा दूं, करोड़ लगा दूं, पर कल को अगर नुकसान हो गया तो? ये सुन लो। यस। कैपेसिटी बहुत होती है, जरूरत से ज्यादा भी होती है। कैसे? आदमी सोचता है अगर सही चीज है तो आज मैं रिस्क लेके लोन लेके भी पैसे दे जाता हूं, और लोग करते भी। यस। है ना? पर दिमाग में क्वेश्चन मार्क होता है कि यार मेरे साथ कोई गड़बड़ होगी तो, ये पैसे अगर डूब गए तो? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहे सर। ये जो चीज है ना क्वेश्चन मार्क, वो हमारे को जिंदगी में कई बार आगे बढ़ने नहीं देती। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा 3-4 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है, मैं जितना मर्जी सब कुछ बता दूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यही आना है एंड में।
आएगा कि नहीं आएगा? यस। ठीक है, तो इसको मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, ताकि आपका माइंड फ्री हो जाए कि भाई जहां हम बैठे हैं वहां पे हमारे एक भी रुपए का नुकसान नहीं होना। नहीं होना। सिंपल सा फंडा, ठीक है ना? जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो भी हम बताएंगे, जो भी आपको सुनेगा, वो एकदम दिमाग में फिट सही तरीके से बैठेगा। हम पिछले कई सालों से बातचीत करते हैं, आप ही लोगों से बातचीत करेंगे। दुनिया में तरह तरह के स्कैम हुए हैं, तरह तरह के हजारों करोड़ों के स्कैम हुए हैं। छोटे 10,000 20,000 के भी स्कैम होते हैं, लाख रुपए के भी स्कैम होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज कर जाती हैं, कई बार कंपनीज नहीं भी होती है वो भी कर जाती है तरह की। उसका रीजन क्या होता है? और सबका एक ही रीजन होता है, पैसा एक सेंट्रलाइज जगह पे इकट्ठा होता है। स्टार्टिंग करते हैं छोटे से, कमेटी डालते हैं लोग। यस सर। एक व्यक्ति के पास पैसा इकट्ठा होता है। यस सर। कमेटी पे फ्रॉड होते हुए देखा है? यस सर। यस और नो? यस। क्यों होता है? क्योंकि वो सारा पैसा जो 20 25 50 लोग हैं वो एक व्यक्ति को देते हैं, और एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है उस पैसे का। गड़बड़ कर गया तो सब कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया। यस और नो? यस। ऐसे ही होता है, ठीक है? ये जो छोटी सी चीज है यही बड़ी चीज है। ये जो छोटी चीज है यही बड़ी चीज है। जैसे आज आपने पैसा किसी एनबीएफसी कंपनी को दे दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस वाली कंपनियां जो होती है, आरटीएफटी वाली कंपनियां बहुत सारी चलती हैं, सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करती है, रोज इकट्ठा करती है, महीने इकट्ठा करती है, साल का एफडी इकट्ठा करती है। कल को अगर वो दिवालिया घोषित होगी, उसके प्रोजेक्ट फेल हो गए तो क्या होगा? पैसा गया। Yes. रहेगा सारा का सारा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है? या उसकी नीयत ही खराब हो गई, सारा पैसा उसने ट्रांसफर कर दिया स्विस बैंक में, और बंदा यहाँ से गोल हो गया प्लास्टिक सर्जरी करा के। 1000-2000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, उसने स्विस बैंक ट्रांसफर किया और प्लास्टिक सर्जरी कराई, हो गया, क्योंकि पैसे का अधिकार एक व्यक्ति के पास था। ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल वे हो गया। अब चलते हैं जहां पे इस तरह के बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, और भी जगह होते हैं ना। यस। हमारे पास हमारा दोस्त मित्र आता है, वो कहता है देखो जी 1% का प्लान है, 2% का प्लान है, 20 दिन में डबल है, 50 दिन में डबल है, 100 दिन में डबल है, 2 महीने में डबल है। ऐसे प्लान आते कि नहीं आते? यस सर। आते हैं ना? यस। तो अब हम बात करते हैं उस इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है ना? सेम वहां पे भी ऐसा हो रहा है आज के समय में। दिल्ली हमारे यहाँ तो हब है, नजदीक में, रोज हजारों कंपनियां खुल रही हैं। कोई 1% प्लान देता है, 2% अकाउंट में क्रेडिट होता है पैसा। लोग उसको दिखा दिखा के कहते हैं देखो जी रोज पैसा अकाउंट में आता है। जब किसी को दिखाते हैं तो सबको अकाउंट में पैसा आता है, वो अच्छा लगता है, और सामने वाला भी पैसा निकाल के देता है। और एक दिन पता लगता है 6 महीने 8 महीने बाद कि भाई तो कंपनी बंद होगी। यस और नो? यस। एक कंपनी आपके हरियाणा से बहुत चली थी, फ्यूचर मेकर। यस सर। नाम सुना होगा? यस सर। कितने हजार करोड़ का काम हुआ था, याद है किसी को? 13,000 कुछ करोड़ रुपए। 13,000 करोड़ रुपए एक कंपनी के पास था। अब कई बार क्या होता है, वीडियो मत बनाना इसमें, बड़ा ये हो रहा है। कई बार क्या होता है कि कंपनी आ गई जो 50,000 20,000 लोगों का पैसा ले गई। अब हम करते हैं ग्लोबल कम्युनिटी, यानी ग्लोबल स्कैम की बात करते हैं। पूरी दुनिया में जो लोग बड़े बड़े स्कैम कर जाते हैं, लाखों करोड़ का, हजारों करोड़ का, वो कैसे करते हैं? वो भी ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। एक बहुत बड़ी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक नाम है OneCoin। किसी ने नाम सुना है? नाम सुना है? ये एक ऐसा नाम है जो 2014, 15 और 16 के बीच में 2 से 3 साल के अंदर आया। उस वक्त आया जिस वक्त मैं 2014 में मैं भी था, मुझे भी नहीं पता था, हिंदुस्तान को नहीं पता था, बहुत सारी दुनिया में लोगों को नहीं पता था। पर जिसने इसको स्टार्ट किया था ये मैडम है, रूजा इग्नोटोवा, बुल्गारिया से है, जर्मनी में पढ़ता है। इसको एक चीज पता लगा कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में पूरी दुनिया में राज करेगा। ठीक है, तो इसने कहा भाई क्रिप्टो करेंसी में कौन सी करेंसी है जो सबसे बढ़िया है? वो है बिटकॉइन। उस टाइम इसके अलावा कुछ था नहीं। तो इसने कहा भाई जब बिटकॉइन है तो इसको इकट्ठा कैसे करना है? तो इकट्ठा करने का एक ही ऑप्शन इसने बोला, क्योंकि बिटकॉइन पूरी दुनिया में कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन कर लेता है, बैंक खोलने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है ना, OneCoin के नाम से, और एक प्लान चलाते हैं। तो इन्होंने एक वेबसाइट बनाई, प्लान चलाना शुरू किया, और एक मीटर बना दिया कि भाई 1 मीटर पूरा 100 पे पहुंच जाएगा तो पैसे डबल हो जाएंगे। यानी कि उस बॉक्स के अंदर जैसे ही 100 करोड़ जमा हो जाएगा पैसे डबल हो जाएंगे लोगों के। सिंपल फंडा चलाया, और लोगों को पेमेंट मेथड दीजिए कि भाई डॉलर की कैलकुलेशन में बिटकॉइन से आप पेमेंट कर सकते हो। किससे कर सकते हो? बिटकॉइन से।
मोबाइल के वजह जो आज भी है, लोगों ने क्या किया, पैसे डिपॉजिट करके वहां से बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया और इन्वेस्ट कहां करना शुरू कर दिया, वन कॉइन में, क्योंकि पैसा तो यहाँ से जा नहीं सकता, बुल्गारिया के अंदर रुपया तो जा नहीं सकता, भेजेंगे तो बैंक पूछेगा भाई क्यों भेज रहे हैं। तो बिटकॉइन मेथड से इन्होंने पूरी दुनिया से 4 बिलियन यानी 4000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन पूरी दुनिया से इकट्ठा कर लिया और एक दिन ये मैडम गायब हो गए। क्या हो गया? गायब हो गए। एक दिन मैडम गायब हो गई। क्यों होगी? क्योंकि वो 4000 करोड़ रुपए इनके पास था, उतने के बिटकॉइन इनके
फिर तीसरी जगह करवा देता है, फिर चौथी जगह करवा देता है, फिर पांचवी बार हमें मिलता है, फिर कहता है अब तो नहीं। फिर वो कहता है छठी बार गए भाई मेरा इस बार भी फ्रॉड हो जाएगा बच्चा। फिर कहते हैं सेमिनार में आप सीख पहले, समझ पहले, फिर कहता मैं नहीं आता। अच्छा 7वीं बार फिर पता लगता है कि फ्रेंचाइज और लूट गया हकीकत बताता हूँ मैं, बड़े देखता हूँ मैं। 8वीं बार भी लूटेगा, फिर हम कहेंगे तुम्हारे सेमिनार में वो नहीं आएगा, ठीक है ना। और जब आने की बारी होगी तब तक वो पूरा लूट चुका होगा, फिर कहेगा ये मैं तो खत्म हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम के माध्यम से ये सारा काम होता है। और डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग बेस बहुत सारे टोकन चलते हैं जो बताया डिसेंट्रलाइज जाता है पर होता ही सेंट्रलाइज जाता है। लोग कहते हैं कि स्वैप करते हैं, हम लोग स्वैपिंग करते हैं, स्वैपिंग से प्लान चलता है, ठीक है ना। तो ये सब मेरा बताने का आपको मकसद पता क्या है, क्या मकसद है? आप लोगों ने इस मीटिंग के अंदर अगले 4 घंटे में ये देखना है कि ये भी कहीं वही स्कैम वाला तो नहीं, ठीक है। आपने देखना है कि अगर आप सभी लोग यहाँ पे जुड़ते हो, एग्जांपल ले लेता हूँ 1 लाख से, तो लगभग 100 लोग बैठे, 1 करोड़ रुपए। ये 1 करोड़ रुपए किसी एमडी के पास तो नहीं जा रहा, नहीं जी। ये आपने देखना है पूरे प्रोग्राम में। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, वो अगर किसी एक व्यक्ति के पास जा रहा है, तो यहाँ पे भी स्कैम होगा ही होगा, और आपने 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है जी। ये आपने खुद एनालाइज करना है। मीटिंग के बाद मन में कोई सवाल किसी तरह का होगा, वो हम लेके उसको सॉल्व करेंगे, ओके जी, यस, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, इट्स पोलक्स कॉइन। ये वो क्रिप्टोकरेंसी है इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज, ठीक है। पूरे दिमाग से टेंशन फ्री होकर इसको समझो, ठीक है ना। किसी भी तरह का सवाल आएगा नोट कर लेना, बाद में इसको डिस्कस करेंगे और सभी सवालों के आपके जवाब देंगे। पोलक्स कॉइन को समझने के लिए आपको कुछ चीजों का समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा किसी भी हालत में। क्रिप्टो करेंसी इतनी आसानी से कोई भी समझ नहीं सकता है। हमने इसको बहुत आसान तरीके से 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम बनाया कि आम आदमी भी इसको आसानी से समझ जाए, अदरवाइज समझ में नहीं आता। मैं हकीकत बात करूं, जो सेंटर में बैठे लोग हैं उनको भी क्रिप्टो करेंसी अभी समझ में नहीं आई है, ठीक है ना। पर हम कोशिश करते हैं कि आम आदमी को आसानी से समझ आए। ये क्या लिखा है सर? चेंज, बदलाव। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया में वक्त वक्त पे बदलाव होते हैं? हमेशा होते हैं, बात है। पर कई लोग कहते नहीं, हमें मिलते हैं बहुत सारे लोग मीटिंगों में, वो कहते नहीं बदलाव होता ही नहीं, ठीक है। तो जब ये बदलाव होता है तो कंफ्यूजन होती है। किसी ने सोचा था आज से 30 साल पहले कोका कोला या थम्स अप की बोतल कांच की बोतल पे और 1 लीटर की बोतल आती थी, यस, ठीक है। फिर वो 300 ml वाली, 200 कुछ ml वाली भी आती है, हाँ जी, 200 भी आती है, कंचे वाली, हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे एक बदलाव आया, और बदलाव क्या था? प्लास्टिक आ गया, ठीक है ना। आज देखो नहाने का जो टब है वो भी प्लास्टिक है कि नहीं है? यस। प्लास्टिक से हम चारों तरफ से घिर गए। ये जो बदलाव आया ना बहुत बुरी तरह से आ गया और हर तरफ बदल गया सारा। एक छोटा सा बदलाव के बारे में मैंने बात किया, बहुत सिंपल सी बात है। इसको बदलने से कोई रोक पाया? नो सर। कोई रोक पाया? नो, नहीं रोक पाया। तो कहने का मतलब क्या है, जब बदलाव होता है जिंदगी में तब हमारे पास एक कंफ्यूजन होती है कि ये होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात होता है कि ऐसा फ्यूचर में होगा या नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं होगा और कुछ लोग कहते हैं नहीं होगा। कुछ लोग जो कहते हैं होगा वो उस बदलाव का पार्ट बन जाते हैं और उसके अंदर जो भी नफा नुकसान होता है उसके वो पार्ट बन जाते हैं, और जो कहते हैं नहीं होगा वो साइड में बैठ जाते हैं। उन लोगों की मजबूरी होती है एक समय पे उस बदलाव के अंदर अपने आप एंटर करना। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई आज से 50-60 साल पहले एक आम इंसान हमारे जैसे लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटीज थी पैसा कमाने की, क्योंकि यहाँ पे हम आए पैसा बनाने के लिए। यस और नो? यस। तो बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से बैठे हैं सर। 1970 की बात करते हैं हम, आज से 20-22 साल पहले, 50-52 साल पहले
एक आम आदमी जब युवा होता था तो उसके पास एक पहला ऑप्शन होता था कि कहीं नौकरी कर लेगा, और नौकरी में कोई बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज होती है, या सरकारी नौकरी कर ले या प्राइवेट नौकरी कर ले, यस और नो, यही था। 3-4 घंटे अब कोई कहे मेरे को नौकरी नहीं करनी, मेरे को बिजनेस करना है, तो सबसे बड़ा काम क्या था? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। बंदा खेती बाड़ी कर ले, ठीक है, या वो कोई दुकान खोल ले, कोई बड़ा बिजनेस भी, इंडस्ट्री भी लगा सकता है। यही अपॉर्चुनिटीज होती थी सर, इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटीज होती थी? ऑफलाइन सिस्टम होता था सारा, है ना, चिट्ठियां आती थी, जवाब दिए जाते थे, फिर आती थी, डाकिए का इंतजार होता था, ठीक है, आएगा फिर जाएगा, है ना, इसी तरह से कम्युनिकेशन होता था सारा। यस समय बदला। 1983 में पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव है, वो आना शुरू हो गया। ये दूसरा नहीं है भाई साहब, हाँ। और ये जो बदलाव है 1983 में जो आना शुरू हुआ, इसको समझने में बहुत वक्त लगा, ठीक है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो अगर मैं बोलूं तो हमारे को एग्जैक्टली ये जो नाम है वो सभी को समझ में आ रहा होगा। क्या ये? इंटरनेट। सभी ने सुना है? यस मेरे ख्याल से 2-4 लोग इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे? क्या बात है, सच में? यस कितने लोग हैं जो इस्तेमाल नहीं कर रहे? वेरी गुड यार, कमाल की बात है, जोरदार तालियां हो जाए इसके नाम पे। सभी को दिख रहा है ना सर? यस ये माइक की आवाज आ रही है? यस अब ये जो इंटरनेट है 1983 में आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में नहीं आया। कब समझ में आया लोगों को? 1995 में। कितने साल लग गए सर? 12 साल। और ये किसको समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में आया, हम सबको नहीं समझ में आया। अगर बोलूं तो आज भी नहीं समझ में आया हमारे को, ठीक है ना, हम सिर्फ रील देखने में टाइम निकालते हैं, इसका एक्चुअली यूज क्या है वो नहीं समझते, ठीक है ना। हाँ, व्हाट्सएप पे सारी वीडियोस और चैट पे लगे रहते हैं सर। शादियां हो रही है व्हाट्सएप फेसबुक की वजह से सर, कुछ लोगों की शादियां नहीं हो पा रही थी। हाँ, सही बात। और वो कुछ लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि भाई इंटरनेट नाम की भी कोई चीज है, उसकी कोई वैल्यू है, ठीक है। और जब ये समझ में आया तो बहुत सारे सेक्टर्स में धीरे 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 बहुत सारे बदलाव हो। यस, हम लोग शहर में रहते हैं तो हमने ये महसूस किया है कि आपको घर से उठकर किसी भी दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, घर में सामान डिलीवर हो जाएगा, खाना डिलीवर हो जाएगा, हर एक चीज आपके यहाँ पर डिलीवर हो जाती है। तो इस इंटरनेट के बड़ी सारी इंडस्ट्री के अंदर बदलाव पैदा कर दिया। अब इसी तरह इस इंडस्ट्री ने 2008 में फाइनेंशियल सेक्टर और एसेट सेक्टर के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव पैदा, ठीक है। अब 2008 से पब्लिक समझने की कोशिश कर रही है, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि 2008 में जो बदलाव होना शुरू हुआ, कितने बड़े लेवल पे बदलाव हुआ, ठीक है। यहाँ दो वर्ड है, एक है फाइनेंशियल सेक्टर और एक है एसेट सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर कौन सा है? दिन भर मेहनत करके जो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, ये फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। यानी जो रुपया पैसा हम कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस सेक्टर के अंदर बदलाव। और रुपए पैसे को बचाकर जो हम चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी में, उसको एसेट बोलते हैं। क्लियर हो सभी को? यस ठीक है ना। उन दोनों सेक्टर में बदलाव होना शुरू हो गया। और वो सेक्टर क्या है? हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा हो। यस और नो? यस ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति सोचता है मेरे पास जमीन हो। यस और नो? कुछ पैसे एक्स्ट्रा हो जाए तो या तो गोल्ड खरीद लेता है बंदा, या जमीनों में इन्वेस्ट कर देता है। और जिनको इन दोनों का नहीं पता वो बैंक में एफडी करते हैं। जिनको इन दोनों का नहीं पता, क्योंकि इन चीजों को खरीदने के लिए हमारा कोई रिश्तेदार मोटिवेट नहीं करता, हमारा कोई दोस्त मोटिवेट नहीं करता, ठीक है। पर एफडी में पैसा लगाने के लिए बैंक हमें मोटिवेट करता है कि नहीं करता? यस कि भाई 7% आपको मिलेगा, कोटक महिंद्रा कहता है 7.5% मिलेगा, तो वहां हम एफडी कर देंगे। अभी एक नया फंडा आ गया, तो रिटायरमेंट व्यक्ति है तो उसको 0.5% और मिलेगा, तो रिटायर हुआ 40 लाख मिला, 50 लाख मिला, 60 लाख मिला, वो एफडी में 0.5% और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो डाल दिया, सेफ रहेगा। यस सर, ऐसा होता है कि नहीं होता? यस बैंक हमें मोटिवेट करता है कि आप अपने पैसे को हमारे पास लाओ, हम आपको 8.5% साल का ब्याज देंगे। मजे की बात देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ चीजों को सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज से 20 साल पहले अगर मैंने एक एफडी कराई, मैं रिटायर हो गया, ठीक है,
और मैंने 20 साल पहले एक एफडी कराई 20 लाख रुपए की, ठीक है, वो एफडी का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, वो 20 लाख का कितना बन गया होगा बैंक के अंदर? 2 से 4 3 से 4 गुना सर। नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 3 गुना। पहले तो 12 साल में पैसे डबल होते थे, है ना? 60 लाख रुपए बन गए हमारे, अगर हमने नहीं छुआ उसको, इंटरेस्ट नहीं निकाला, सब फिक्स कर दिया तो। 20 साल पहले गोल्ड का क्या रेट था? 3 से 4 से 5 5,000 रुपए लेते हैं, आज 50,000 भी लगा लें तो कितने गुना हो गया? 10 गुना। 10 गुना। 10 गुना, ठीक है। ये एसेट फॉर्मूला बोलते हैं। जिसको ये फॉर्मूला पता होता है बैंक में कभी पैसा नहीं रखता, ठीक है। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता होता वही बैंक में पैसा रखता है। इसका सिंपल एग्जांपल है, आज से 20-30 साल पहले दूध का रेट क्या था? 5 रुपए। अगर मैंने उस 5 रुपए को अपने संदूक पे लाके रख दिया ऐसे, और आज मैं निकालू तो 5 रुपए तो 5 रुपए रहेंगे, यस। इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा। नो। पर अगर मैं दूध आज लेने जाऊं तो कितने का है? 500 रुपए का रेट है, यानी इस 5 रुपए से मैं 1 किलो दूध आज नहीं खरीद सकता। पर 5 रुपए का अगर मेरे पास गोल्ड पड़ा होता तो आज मैं 10 किलो भी दूध खरीद सकता। यस सर नो? सिंपल सी बात है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है आरबीआई, जिसको सबसे बड़ा स्कैम फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर गिना जाता है। पर एक आम आदमी को सिंपल चीज समझ में आती है कि मेरा पैसा बैंक में सेफ पड़ा है, इसलिए वो इन चीजों को यूज करता है, ठीक है ना। हमने इससे थोड़ा सा ऊपर उठना है, तभी आप बहुत बड़ी चीजों को समझ पाओगे। तो आज से पहले हम लोग एसेट किसको मानते थे? ये जमीन और ये गोल्ड। मेरा एक सवाल है आप सबसे, कितने लोग हैं जो रोज अपनी जमीन को और अपने सोने को घर में पड़ा है, जो उसका हलवा बना के खाते हो? हाँ जी, कोई खाता है? कोई नहीं। नहीं सर। कोई नहीं खाता? नहीं जी। किसका रेट